भद्रा ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार जब भी हमारे यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, धार्मिक आयोजन होता है, कोई त्योहार होता है, मुहूर्त निकालना है, तो ये शब्द पंडितों के मुंह से सबसे पहले निकलता है। यदि आपको गृह प्रवेश करना है, तो यदि आपको कोई और मांगलिक कार्य करना है, शादी करनी है, कुछ भी आयोजन करना है, तो किसी भी तरह के मुहूर्त के समय पे अगर आप पंडित जी के पास जाके मुहूर्त निकलवाते हैं और वो कहते हैं कि इस समय पे तो भद्रा लगी हुई है और ये आपका काम इस समय पे नहीं करना है, तो ये भद्रा एक ऐसा शब्द है जिसको जिसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या है भद्रा, क्या इसका मतलब होता है, क्यों इसके आने पर पंडित लोग इसके धार्मिक आयोजनों को या मांगलिक आयोजनों को, मुहूर्त को मना कर देते हैं कि उस समय पे नहीं करना चाहिए। तो प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से जाएं तो भद्रा बेसिकली एक एक कारण है, एक किस्म का। जो पंचांग के 5 अंग हैं उनमें से एक अंग होता है कारण, और उस कारण में एक किस्म का कारण है विष्टि कारण, जिसको भद्रा कहा जाता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आसान भाषा में समझें तो भद्रा एक ऐसा समय है जिसको कि जिस समय पे एक्चुअली आपके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा पावर में आ जाती है। आपके अंदर का, अगर हम स्वर विज्ञान में कहें, तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाता है, राइट नॉस्ट्रल आपका एक्टिवेटेड होता है, और उस समय पे आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। उस समय पे आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कुछ कार्यों को निपटाना चाहते हैं, कुछ पेंडिंग टास्क खत्म कर देना चाहते हैं। तो अ, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जो परिचय है वो ऐसा है कि ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य और छाया माता की पुत्री है भद्रा, और शनि की बहन है ये। और एस्ट्रोलॉजिकली भद्रा के जो प्रिसाइडिंग डेटी है वो है यम, और इनके गवर्निंग लॉर्ड, प्लैनेटरी लॉर्ड जो है, जो ग्रह इनके स्वामी है, वो है शनिदेव। तो ये इनका परिचय दिया जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उद्दंड बच्चों की तरह, ये एक लड़की थी सूर्यदेव की, और बड़ी उद्दंड स्वभाव की थी, बातों को ना मानने वाली, गुस्से में रहने वाली, षड्यंत्र करने वाली, और काफी सारा कुछ नेगेटिव बातें लिखी गई। लेकिन जब मैंने वो कंटेंट पढ़ा तो मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि एक एक जीवनदायी प्लेनेट, सूर्यदेव एक जीवनदायी प्लेनेट है, हर जगह पे हर समय पे उनकी पूजा की जाती है। उनका बच्चा, उनके अंदर के संस्कार कैसे हो सकते हैं कि उनका बच्चा इतना नासमझ, इतना गलत व्यवहार करने वाला हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि माँ बाप दोनों अच्छे हैं और उनका बच्चा इतना ज्यादा खराब निकल जाए? ये तब तक संभव नहीं है कि जब तक दोनों में से कोई एक व्यक्ति के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट ना हो, क्योंकि जीनोलॉजी भी इसको डिफाइन करती है, मॉडर्न साइंस भी इसको डिफाइन करती है। अगर हम पुलस्ते, मैं इस बात को हमारी ऑफिस में टीम पे हम लोग जब इस रिसर्च कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, तो एक बात आई कि रावण भी तो ऐसे स्वभाव के थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों? तो रावण पुलस्त्य ऋषि के, और उनकी जो माता थी कैकसी, उनके पुत्र थे। और कैकसी, पुलस्त्य ऋषि एक बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति के संत थे, साधु थे, लेकिन कैकसी माता जो थी वो उनको उनके अंदर कुछ थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्तियां थी, जिसके कारण रावण पिता के गुणों के कारण तो इतने प्रकांड पंडित हुए, और माता के गुणों के कारण तामसिक प्रवृत्तियां भी उनके अंदर थी, जो हो सकता है उस समय के वास्तु या किसी भी और कारणों के कारण वो ज्यादा एक्टिवेट हो गई और उन्होंने दुराचरण किया। तो कमिंग बैक टू भद्रा, भद्रा में वो लड़की जो सूर्यदेव की पुत्री कही गई, ये एक सिंबॉलिक है। प्रैक्टिकली सूर्यदेव की पुत्री हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये कहानियां सारी वीव की गई ताकि एक बहुत अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचे। और मेरे को ये लगता था कि कहानियों के रूप में क्यों नॉलेज पहुंचाई गई, क्योंकि हम सब लोग कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी आदमी आप कभी भी देखें, भागवत पुराण का ज्यादा पाठ होता है क्योंकि उसमें कहानियां हैं, सुंदर सुंदर इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। और कोई भी और वो ग्रंथ का पाठ होता है जिसमें कहानियां हैं। जिनमें कहानियां नहीं है उनके बारे में कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई सुनना पसंद नहीं करता, बैठता तक नहीं। इसलिए भद्रा का जो एक चरित्र बताया गया वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, और शायद कहीं मिस इंटरप्रिटेशन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अर्ली मास्टर्स जिन्होंने भी वो ग्रंथ लिखे, उन सबको मैं पूरी इज्जत देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरी रिसर्च में मैंने ऐसा पाया है कि भद्रा के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली भद्रा वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो बुराइयों को मारने वाली एनर्जी है, क्योंकि सूर्य देव अंधेरे को दूर करने वाले, सूर्य देव नकारात्मक को, निराशाओं को दूर करने वाले हैं, आशाओं का और जीवनदायी प्लेनेट है, आशाओं को देने वाले। उनकी पुत्री, जैसे उनके पुत्र शनिदेव है, वो एक हार्डनेस है, उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, एक टेढ़ापन है, ताकि अपनी चीजों पर स्थिर रहने की क्षमता है। जो सूर्यदेव मिशन ओरिएंटेड है, मिशन है उनका, जीवनदायी एक मिशन है, उसको पूरा करने में सहयोग करते हैं शनिदेव। ऐसी भद्रा जो उनकी पुत्री है, ये बुराइयों का नाश करने वाली एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो माँ काली ने स्वरूप धारण किया, माँ दुर्गा ने स्वरूप धारण किया, जब रक्त बीज का संहार किया, राक्षसों को मारा, उस समय पे जो मैस्कुलाइन एनर्जी एक फेमिनाइन कैरेक्टर में आई,
दुर्गा माता एक बेसिकली एक फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन उनके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर आ गया। वो एनर्जी जिसको हम कहते हैं यिन के अंदर यांग एक्टिवेट हो गया। तो उसमें उन्होंने उन दुष्टों का संहार किया, राम राक्षसों का संहार किया। उसके लिए एक एक मैस्कुलाइन पावर की जरूरत थी। भद्रा वो मैस्कुलाइन पावर है, फेमिनिटी के अंदर एक मैस्कुलाइन पावर है, जिसके कारण आप दुष्टों को मार सकते हैं, बुराइयों का नाश कर सकते हैं, कमियों को, नकारात्मकों को नाश करते हैं। जैसे कि आर्मी, इंडियन आर्मी टेररिस्ट को मारती है, तो मारते दोनों हैं, दोनों ही गोली चला रहे हैं, दोनों ही बम चला रहे हैं, दोनों ही वो काम कर रहे हैं, फर्क है इंटेंट का। तो इंडियन आर्मी है वो पॉजिटिविटी के लिए कर रही है, वो बुराई को मारने के लिए कर रही है, इसलिए वो एक नेगेटिव एनर्जी में काउंट नहीं होगी। इसलिए भद्रा को भी हमें समझना चाहिए। और जहां तक बात है एस्ट्रोलॉजी की और ग्रंथों की, तो आप देखें इंटरनेट पे भी, अगर आप देखें आसान भाषा में भी आप देखें, तो ज्यादा करके जगहों पे भद्रा का उपयोग जो बोला गया है वो बेसिकली दो तरह से है। एक है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे जो कारण देखा जाता है कि बच्चे का जब हॉरोस्कोप बनता है, जन्म कुंडली, उसमें विचार किया जाता है कि ये बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। जो पंचांग के पांच अंग बेसिकली किस तिथि को, किस वार को, किस नक्षत्र को, किस योग में, किस करण में पैदा हुआ है, ये पांच अंग हैं। और उसमें देखा जाता है कि यदि बच्चा अगर विष्टिकरण में है यानी भद्रा में पैदा हुआ, तो उसके लिए कुछ उपाय निर्धारित किए जाते हैं कि अगर ये करें तो ये और बेहतर होगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो उपाय भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेट है, आपकी यूएसपी है, आपके अंदर काबिलियत है वैसी कि आप कर सकते हैं वैसा। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक तो है जन्म कुंडली और दूसरा है गोचर, जिसको हम कहते हैं डे टू डे लाइफ। तो इसमें भी कोई भी मुहूर्त जो निकाला जाता है, वो मुहूर्त बेसिकली तब निकाला जाता है जब किसी किसी कार्य का आगे इम्पैक्ट होने वाला। यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, आपके गृह प्रवेश के समय पे जो हाउस वार्मिंग होती है, उस समय पे आपका घर का उस प्रवेश का एक इफेक्ट है, जब तक आप उस घर में रहेंगे वो घर आपके लिए लाभदायक बना रहे। तो एक आज जो एक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट फ्यूचर में आना है। आज आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी दुकान का मुहूर्त कर रहे हैं, आप व्यापार को आरंभ कर रहे हैं, तो एक मुहूर्त है, क्योंकि आज आप जो काम करेंगे सही समय पे करेंगे तो आगे उसका फलित हो। इसलिए कोई भी नॉर्मली जो मुहूर्त निकाले जाते हैं वो वन टाइम होते हैं। शादी कर रहे हैं तो मुहूर्त है, चौखट चढ़ा रहे हैं तो मुहूर्त है, भूमि खनन कर रहे हैं, प्लॉट को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मुहूर्त है, घर में प्रवेश कर रहे हैं तो एक मुहूर्त है। लेकिन क्या आप डे टू डे वर्किंग के लिए भी मुहूर्त निकालते हैं? जो रिपीटेटिव नेचर के टास्क है, क्या उसके लिए कभी कोई मुहूर्त निकालते हैं? अगर आपको खाना खाने बैठने तो क्या आप मुहूर्त निकाल के खाना खाते हैं कि मुहूर्त में खाना खाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ज्यादा एनर्जी दे? आप कर सकते हैं ऐसा, और हो सकता है कोई पंडित जी आपको इस पर भी गाइडेंस दे दे और उसके लिए पैसे लेंगे आपसे। लेकिन प्रैक्टिकली रिपीटेटिव टास्क के लिए इतनी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। मुहूर्त की जरूरत इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको रखना चाहिए, बहुत ज्यादा उस पर उलझना नहीं चाहिए। और त्योहारों को लेकर खास तौर पे काफी सारे भ्रांतियां और वहम हो जाते हैं, और लोगों को एक अननेसेसरी एक फियर दे दिया जाता है माइंड के अंदर की, और लिमिटेशन दी जाती है, सिर्फ प्रोबेबली कुछ लोग मार्केटिंग एंगल से करते हैं। लेकिन न्यूमरो वास्तु में हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, क्योंकि हम कोई आपको ब्रेसलेट नहीं बेचते हैं, हम कोई लॉकेट ताबीज कुछ नहीं बेचते हैं, ना पिरामिड बेचते हैं, ना हाथी घोड़े चील कौवे बेचते हैं। तो हमारा पर्पज है कि सिर्फ अपनी एनर्जीज को आप सही समझें, प्लेनेटरी एनर्जीज को सही समझें, अपने सराउंडिंग्स की एनर्जी को सही समझें और बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी दे पाए। तो भद्रा विचार में जब एक मैस्कुलिन एनर्जी है तो आप एक्शन ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। और खास तौर पे अगर रक्षाबंधन की बात आती है तो रक्षाबंधन रिपीटेटिव टास्क है। आप साल में एक दिन मुकर्रर किया गया, एक दिन डिसाइड किया गया कि इस दिन एक डिसाइड, जैसे हम फादर्स डे डिसाइड कर दिया गया, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे डिसाइड किया गया, लेबर डे डिसाइड किया गया, है ना, वैलेंटाइन डे डिसाइड किया गया। ऐसे प्राचीन काल में एक बहन भाई डे डिसाइड किया गया, जहां पे कोई एक दिन तो हो। और सारी एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए उसको कहा गया कि सावन मास की जो शुक्ल पक्ष जो एक पूर्णिमा आती है, उसको भाई बहन बैठ के आपस में रक्षा सूत्र बांधे। और उस सूत्र की एक अहमियत है कि भाई बहन की रक्षा करे। तो रक्षा करेगा तो अगेन नेगेटिविटी से तो रक्षा करेगा। इसलिए मेरी नजरों में मेरा ऐसा विचार है कि भद्रा का सोच इस केस में बहुत ज्यादा ध्यान में रख के परेशान नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली आप देखें कि अगर किसी का जीवन में सिर्फ एक ही भाई है और उस भाई की फर्दर उनकी वाइफ की भी कोई भाई नहीं है, एक ही रिश्ता आपको निभाना है, रक्षाबंधन के दिन सिर्फ एक ही राखी बंधनी है, तो आप भद्रा के हिसाब से, पूर्णिमा के हिसाब से, दिन के हिसाब से आप टाइम देख लीजिए। जैसे इस साल मैं कहूंगा कि शाम को लगभग 7:30 के आसपास जब गोधूली वेला होगी तो आप राखी बांध सकते हैं, एक सेफ टाइम है। अगर आप भद्रा विचार कर रहे हैं तो भी एक सेफ टाइम है। लेकिन प्रैक्टिकली इतने सालों में जो मेरा अपना जीवन रहा, मेरे माता पिता का जीवन रहा, और जो उनसे पुराने लोग थे, दादा दादी थे,
जिन भी लोगों से कभी हमारी बातचीत हुई, बुजुर्गों से बात हुई, आप भी इसको वेरीफाई कीजिएगा। कभी किसी ने कभी ना तो भद्रा देखी ना टाइम देखा, रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन राखी बनती है। और ईश्वर की कृपा से ज्यादा करके लोगों के संबंध बहुत अच्छे भी हैं। भाई और बहन का प्यार पूरी तरह से आज भी बना हुआ है। तो हम ये कहें कि भद्रा में राखी बांधी तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा भद्रा में राखी बांधने से? प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से किसी के पास कोई केस स्टडी नहीं होगी, कोई ऐसा अनुभव नहीं होगा कि इसका कोई बुरा प्रभाव हो गया हो। बल्कि लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव होंगे कि हमने बांधी, किसी भी दिन बांधी, सिर्फ पूर्णिमा ही नहीं किसी और भी दिन बांधते हैं लोग जो फॉरेन में रहते हैं। किसी दिन आ गए, मिल गए, 15 दिन पहले बांधी, 15 दिन बाद में बांधी, तो भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे बने। तो हमें हमें अपने जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारे प्राचीन साधु संतों ने काम किया, उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। उसको सही ढंग से समझने की जरूरत है। उसको फजूल में उसको एक स्केयर टैक्टिक्स ना बनाने दें हम, और उसको गलत ना समझें और अपने मन में और दूसरों के मन में भी वहम क्रिएट ना करें। हमने रक्षाबंधन के ऊपर वीडियो डाला था कि 30 अगस्त को मनाएं, 31 अगस्त को, और बहुत सारे लोगों के विचार हमारे पास आए कि ये उचित नहीं है, उदय तिथि में होना चाहिए, भद्रा लग गई, ये और वो। मैंने मेरा विचार आपसे शेयर किया कि मेरे हिसाब से, और मैं आई प्रॉमिस यू मैं वैसे ही फॉलो करने वाला हूँ। मेरे जीवन में मेरी सिस्टर्स भी 30 अगस्त को ही मैंने उनको इनवाइट किया है कि हम लोग उस दिन बैठेंगे, साथ में बातें करेंगे और राखी बांधेंगे। और मेरी वाइफ भी जाके अपने भाई को राखी बांधेंगी, तो उसी समय पे जाके उसी दिन बांधेंगे। तो ये मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, और मैं पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ बहुत साल से। लेकिन हर साल ये कंफ्यूजन आती थी कि राखी किस दिन। तो मेरे हिसाब से अगर पूरा दिन आपको आपके घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारी राखियां बननी है, तो आप सिर्फ रात को 9 बजे का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि भद्रा खत्म होगी रात को 9 बजे और उसके बाद हम आधी रात को जाके राखी बांधेंगे और फिर कहीं और जाएंगे आधी रात। तो अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसी बात है तो कीजिए, लेकिन मैं कहूंगा फिर रात के समय भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि रात तो वैसे ही शनि का प्रिवेलिंग टाइम। तो भद्रा से अगर आप, मेरे हिसाब से कोई ऐसे डरने घबराने की बात हरगिज नहीं है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपके रिश्तों को खराब कर देगी। रक्षाबंधन के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, हर मुहूर्त का, हर कॉन्सेप्ट का एक पर्पस है, एक प्रयोजन है कि पर्टिकुलर चीजों में उसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन रक्षाबंधन के कॉन्टेक्स्ट में भद्रा को विचार इतना ज्यादा करके परेशान होने की मेरे हिसाब से आज के डिजिटल एरा में कोई आवश्यकता बची नहीं है। और मैं चाहूंगा कि यदि किसी के पास ऐसे अनुभव हैं कि भद्रा के कारण तकलीफ हुई, तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें। आज जमाने की जरूरत यह है, समय की जरूरत यह है कि हम सिर्फ किताबों को आंख मीच के फॉलो ना करें, पुराने ग्रंथों को, क्योंकि वो ग्रंथ लिखने वाले हमारे ही जैसे लोग थे। आज जरूरत है कि हम आज के एरा के हिसाब से उन ग्रंथों को मॉडिफाई करें, आज की जरूरतों को फॉलो करें। यही एक प्रयास न्यूमरो वास्तु टीम कर रही है पिछले कई सालों से, और आगे भी इस प्रयास को हम जारी रखेंगे, वो रिसर्च को हम जारी रखेंगे। तो इस साल के लिए भद्रा विचार मैंने आपसे शेयर किया है। भद्रा की एनर्जी मैस्कुलाइन एक एनर्जी है, तो कोई भी एक्शन ओरिएंटेड काम आप इन जनरल कर सकते हैं, या ओवर एग्रेसिव होने से बचने की जरूरत हो सकती है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। बच्चे का जन्म हुआ तब अलग है, आपको ड्राइविंग स्टार्ट करनी है तब अलग है, या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई गृह प्रवेश करना है, या दूसरे कोई कॉन्टेक्स्ट है, शादी करनी है आपको, जीवन शुरू करना है, एक मैरिटल लाइफ, तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। रक्षाबंधन के कॉन्टेक्स्ट में उतनी बात नहीं है। और जिन भी लोगों को फिर भी मन में ऐसा विचार है कि वो भद्रा से डरे हुए हैं, या पंडितों ने बता दिया है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो और चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कोई बहुत आसान सा उपाय देना चाहूंगा कि भद्रा के, जैसे मैंने कहा, उनके प्रिसाइडिंग जो उनके प्लानिटरी लॉर्ड है वो शनिदेव हैं, उनके भाई भी शनिदेव। और इस साल में अगर आप जो भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वो देखें कि विष्टिकरण बेसिकली तब आता है जब चंद्रमा 11वीं राशि में एंटर करता है, 11वीं राशि में होता है। और इस साल जब चंद्रमा 11वीं राशि में है और शनि वहां पे साथ में बैठे हुए हैं, सामने से उनके पिता की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य उनको दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसे में आप कोई भी उद्दंड बालक हो, कोई बच्चा हो जो बहुत शरारती हो, बहुत नेगेटिव हो, उल्टे पुल्टे काम करता हो, कोई भी उद्दंड बालक हो, पिता से हर कोई डर, तो पिता के सामने आके वो भी शांत हो जाता है। और ऐसे में जब पिता देख रहे हैं उनको, तो वो कोई दंडता नहीं करेंगे। इसलिए आपको भयभीत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इस बात से, इस साल तो कम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर भी छोटा मोटा मन में जो संशय है, उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि जब आप राखी बांधे उससे पहले आपके आसपास में जो बड़े बुजुर्ग आपको मिले, स्पेशली मेल बुजुर्ग कोई हो, मेल ना हो तो फीमेल भी चलेंगी, बूढ़ी दादा दादी हो, पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, या और कुछ नहीं तो जो बड़ा भाई बहन हो, जो भी व्यक्ति हो, उसके पैर छू के उसको प्रणाम करें, दोनों हाथों से उसके पैरों के जो पंजे हैं, अंगूठियां, उनको छुएं। सिर्फ पैरी पहना नहीं करना है, इस बार छू के आपको प्रणाम करना है। पैर शनि ग्रह के होते हैं, और उनको छूने से कोई भी उद्दंड कितना भी होगा, अगर आप उसके पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद ही देगा। उसका गुस्सा हल्का ही होगा, किसी भी रूप में गुस्सा पड़ेगा नहीं। झुकने से हमेशा फल ही मिलता है।
तो ये एक सरल सात्विक उपाय है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये उपाय आप कीजिए और शांति से, प्रेम से, खुशी खुशी अपने भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाइए, राखी बांधिए और जीवन का आनंद लीजिए, वहम से बचिए।